नाउन के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नाउन का जो ग्रुप होता है, देखो हर एक का अपना अपना एक क्लास होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर देखो अल्फाज होते हैं और उन्हीं से जो है वो हम फ्रेज बनाते हैं। नाउन का अपना ग्रुप है, एडजेक्टिव का अपना ग्रुप है, एडवर्ब का अपना ग्रुप है, प्रीपोजिशन का अपना ग्रुप है, इन्फिनेटिव का अपना ग्रुप है, एपोजिटिव का अपना ग्रुप है। तो देखो ऐसे ग्रुपिंग की हुई है। जब ये ग्रुपिंग की होगी तब वो अल्फाज हम ऐड करेंगे, पुट करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो फिर वो फ्रेज हो जाएगा। फिर उस फ्रेज को हम अलग करके हम लिखेंगे, उसको सेपरेट करके लिखेंगे, और फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि अब ये जो है वो फ्रेज कौन सा है, ये मतलब नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या कौन सा है। तो इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स जो होती है वो उसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होती है। जो जो अल्फाज जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो फ्रेज होता है। भाई नाउन के साथ जो चीजें इस्तेमाल होती है, भाई नाउन के साथ आर्टिकल या डिटर्मिनर इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव देखो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, नाउन के साथ। तो ये अगर एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये नाउन फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव के साथ क्या इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के साथ देखो, एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या दो एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पर एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे अल्फाज हम एडजेक्टिव के साथ रखेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा तो हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसी तरीके से आप देखें एडवर्ब फ्रेज होता है, तो एडवर्ब फ्रेज के अंदर एडवर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होता है, जैसे नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, जो अल्फाज नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो नाउन फ्रेज हो गया, जो एडजेक्टिव के साथ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरीके से तीसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई एडवर्ब की, एडवर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होता है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें एडजेक्ट प्रीपोजिशन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, तो हमें वो देखना है कि इनके अंदर इनका क्लास कौन सा है, इनकी फैमिली कौन सी है, ये कौन कौन से वर्ड्स जो है वो कैरी करते हैं, उन वर्ड्स को हमें जहन में रखना है। वो वर्ड्स जब हमें जहन में आ गए तो हमें पता होगा कि इस फ्रेज का नाम ये फ्रेज ये हुआ ये हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करें या इंडिकेट करें कि व्हिच टाइप ऑफ द फ्रेज इज इट, तो हमें आसानी से पता पड़ जाएगा कि ये इस फ्रेज का ये नाम है। तो आज मैंने जो है वो इसी बुनियाद पे अपना लेक्चर सेट किया है, जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, इसी पे जो है वो यानी मेरा पूरा लेक्चर है, ताकि आप प्लीज इन चीजों को अब समझ लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए नाउन फ्रेज क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ नाउन प्लस डिटर्मिनर्स, नंबर्स एंड मॉडिफायर्स। नाउन के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है बेटा, देखो नाउन के अंदर कौन कौन से अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं या रखते हैं नाउन के साथ। एक तो नाउन खुद आता है, देखो नाउन फ्रेज हम पढ़ रहे हैं, नाउन के साथ फिर मैंने डिफरेंस भी दिया है नीचे, आज डिफरेंस भी दिया है कि नाउन और एडजेक्टिव में दोनों में फर्क कौन सा है। तो आप देखिए नाउन फ्रेज में नाउन आता है, डिटर्मिनर्स भी आते हैं, ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं सबके सब साथ आ जाए, लेकिन फ्रेज के लिए कम से कम दो अल्फाज तो हो, एक नाउन हो, एक नाउन के साथ दूसरा हो, तो ये फ्रेज हो जाएगा बस। बेटा आप देखिए नाउन फ्रेज में एक तो जो भी फ्रेज होता है, जैसा नाम है नाउन फ्रेज, मतलब एक तो पार्ट ऑफ स्पीच खुद नाउन हो, उसके साथ कोई दूसरा वर्ड हो जाए जो हम बता रहे हैं, फ्रेज हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव है, एक तो एडजेक्टिव दूसरा उसके साथ कोई और हो, फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब होता है, एक तो एडवर्ब हो दूसरा उसके साथ कोई और वर्ड हो। प्रीपोजिशन हो, एक तो प्रीपोजिशन हो दूसरा उसके साथ कोई और हो। तो और कौन से अल्फाज होने चाहिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से में, ताकि फिर हमें ये पता पड़े कि भाई ये नाउन हो रहा है फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो रहा है, ये क्या, वो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ उन पे हम जो वो आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो नाउन के साथ डिटर्मिनर्स, ठीक है, हो सकते हैं, नंबर भी हम देखो इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडिफायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडिफायर्स मतलब एडजेक्टिव्स की तरह जो डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, जो नाउन के से रिलेटेड हो, तो हम उनको नाउन फ्रेज। अब देखो अगर ऐसे अल्फाज नाउन के साथ आते हैं, कौन से नाउन के साथ, डिटर्मिनर्स आते हैं, नंबर्स या मॉडिफायर्स, ऐसे अल्फाज अगर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो हम यानी ऐसे अल्फाजों के ग्रुप को क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे, ठीक है। जो नाउन को मॉडिफायर्स मतलब नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई कौन सा वर्ड करता है, एडजेक्टिव करता है, ये मकसद हुआ। बेटा आप देखो मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया है, इतना सिंपल दिया है कि आप आराम से समझ जाए। शी हैज अ बुक, क्या लिखा हुआ है, शी हैज अ बुक। अब देखो मैंने पूरा पहले जो
कर लिया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझें, आपका पूरा फोकस बोर्ड पे चला जाए। ठीक है, इसलिए मैंने लिख लिया इनको। शी हैज अ बुक। अब अ बुक देखो ये नाउन फ्रेज हो गया। अब आप ये बोलेंगे ये क्या हो गया बेटा, ये नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्यों आप बोलेंगे सर इतना सा, भाई डिटर्मिनर आ गया। जो आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल्स, उनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं। तो बेटा देखो ये डिटर्मिनर्स भी आ गए, देखो अब बुक एक नाउन आ गया, एक आपका डिटर्मिनर आ गया। डिटर्मिनर क्या होता है बेटा, डिटर्मिनर्स में काफी अल्फाज देखे होते हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल डिटर्मिनर में आ सकता है आपका, देखो डिटर्मिनर्स में कौन से अल्फाज आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनर का है। देखो आर्टिकल जो है वो भी आप डिटर्मिनर में इस्तेमाल कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस दैट दीज, वो भी डिटर्मिनर में आ सकते हैं। पजेसिव्स जो होते हैं, पजेसिव्स जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स में आ सकते हैं। ईच एवरी टाइप के ऐसे अल्फाज जो होते हैं ना, वो भी बेटा डिटर्मिनर्स में आ सकते हैं। तो डिटर्मिनर्स हम ऐसे अल्फाजों को कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये नाउन फ्रेज हो गया, एक हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। बेटा क्लास टाइम पे ले, आपकी टेस्ट जो है वो बिल्कुल अगस्त में टेस्ट होने वाली है। और हम इतनी मेहनत करके हर चीज आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार कितना फोकस करके चीजें पढ़ाते हैं ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो। और हमें बहुत एक यानी फिक्र हो रहा है, बहुत बड़ा फिक्र होता है हमें आपकी टेस्ट या आपकी कामयाबी के हवाले से। हम इतना जल्दी आकर ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है, आप तो घर पे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी, हम ये आपको एहसास नहीं दिला रहे। लेकिन आप क्लास टाइम पे 15-10 मिनट पहले आ जाएं क्लास में। ठीक है, आप तो मतलब मजे मजे से आ रहे हैं, सो रहे हैं, अब सोने का टाइम है ये। ठीक है, या मतलब जो वो देर करना या चीजों को ना समझना, या फिर आके आप बाद में क्वेश्चंस करते हो, मैसेज करते हो, सर रिपीट करो, ये करो, वो करो। भाई अब मुझे तो लग रहा है कि आप लोग तो मतलब क्लास में लेट करते हो या आपसे वो चीजें गेन नहीं होती। और उठने के बाद भी आपको 1 घंटे के बाद आप मूड में आते हो, सही जो वो होते हो, उसके बाद आपको बातें समझ में आती हैं। अब ये थोड़ी काम ऐसा चलेगा, आप खुद सोचो भला। अब अपनी पूरी जिंदगी का जो है वो आप देखें 2-3 महीने में आप ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। खुदा के बंदे कुछ ख्याल करो। ठीक है ना, कौन करेगा भला ऐसा? पूरी लाइफ जो है वो आपने, एक लाइफ आने वाली है और इतनी ज्यादा जो लाइफ का टाइम आपने कंज्यूम किया है पढ़ने में और मेहनत में, और बाकी आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा ये दुरुस्त नहीं है। टाइम पे आए, ज्वाइन करें क्लासेस। अच्छा, अब देखिए बेटा सेकेंड पे आ जाए। आई सो हर स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड। देखो हम नाउन फ्रेज को समझ रहे हैं बेटा, समझे। आखिर में क्वेश्चन मतलब क्विज भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न करना हूं मैं। आखिर में क्विज भी मैंने रखा है, देखें आपको वो समझ में आता है या नहीं। आई सॉ हर स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड, आई सॉ हर स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड। अब देखो नाउन फ्रेज हो गया। मतलब आप बोलेंगे सर नाउन फ्रेज मैंने अलग करके दिया है। भाई अलग ऊपर लिखा हुआ है, नाउन में क्या आता है, डिटर्मिनर आता है, हर डिटर्मिनर आ गया। एडवर्ब और ये दोनों मतलब एक साथ हो गए, क्योंकि ये एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये बेटा एडजेक्टिव को कर रहा है। ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को कर रहा है। ठीक है, स्वीटली स्माइलिंग। और देखो नाउन, नाउन तो होगा, नाउन तो मतलब होगा ही होगा। नाउन के बगैर ये नहीं बनेगा बेटा, गलत हो जाएगा। आई सो हर स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड। तो आप देखो ये पूरा क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो गया। मतलब एक से ज्यादा, एक अगर होता आई सॉ अ चाइल्ड, आई सॉ चाइल्ड, तो देखो आई सॉ अ चाइल्ड क्या हुआ, मतलब मैंने नाउन खाली इस्तेमाल किया। अ चाइल्ड मतलब फिर भी फ्रेज हो जाता है। लेकिन आप देखें ये डिटर्मिनर हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और ये नाउन हुआ। और एडजेक्टिव के साथ हम एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। अगर ना करें तो भी सही। आई सॉ, ओके, आई सॉ हर, ओके, आई सॉ हर स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड। ओके, आई सॉ हर विद अ स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड। भले इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, चेंज करके भी लिख सकते हो। ओके बेटा, तो आपके इसको इस तरीके से यानी आप सेंटेंस बनाते हो, तो इसमें आपका डिटर्मिनर भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। ठीक है ना,
नाउन, ये दोनों जो है वो अल्फाज आगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमने जो वो इधर डिटर्मिनर के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। समझ में आया? उसके बाद नंबर 3 पे देखें, द कार द रेड कार वॉज सीन ऑन द रोड। द रेड कार, बेटा देखो डिटर्मिनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ, इसीलिए ये पूरा क्या हुआ आपका नाउन का नाउन फ्रेज हो गया। ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ओके, नाउन फ्रेज हो गया। तो इधर देखें, आप नाउन फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको बेटा हटा दे भले, क्योंकि अगर सेंटेंस कंप्लीट होने में भले फिर भी हमारा जो है वो अगर इधर हर सूट नहीं कर रहा। आई सॉ स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड, आई सॉ देखो बेटा, अब ये आपका डिटर्मिनर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया इस तरीके से बना। आई सॉ अ स्वीटली स्माइलिंग चाइल्ड, अब ये डिटर्मिनर, हर उधर पॉजिटिव जो नहीं बन रहा सही नमूने से। अच्छा देखो, द रेड कार, द एडजेक्टिव नाउन मतलब एक दो से अल्फाज ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए फ्रेज हो गया। वाज सीन ऑन द रोड, वाज सीन ऑन द रोड, देखो ये आपका हो गया वाज सीन ऑन द रोड। अब ये भी एक फ्रेज हो सकता है, ये भी आप देखें फ्रेज हो सकता है, ऑन द रोड। इसमें देखो प्रीपोजिशन वगैरह, देखो इसमें प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखें वॉज सीन ऑन द रोड, ये भी कोई फ्रेज है। आप बताएंगे ये कौन सा फ्रेज है? द कार वॉज सीन ऑन द रोड, वेयर वॉज सीन ऑन द रोड। तो आप देखें ये एडवर्बियल में वो फ्रेज बन रहा है, क्योंकि प्लेस को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, किसको? प्लेस को शो कर रहा है। ये प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज है। प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन इसके साथ, और रोड जो है वो प्लेस है। तो आप इसको बोल सकते हो ऑन द रोड, यानी प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज। क्या? प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज आप बोल सकते हो। इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर दो फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा ये हुआ नाउन। नाउन फ्रेज में क्या होता है समझे, आखिर में टेस्ट है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, देखें आपसे वो टेस्ट होती है नहीं। नाउन फ्रेज किस पे मुश्तमिल होता है? डिटर्मिनर्स होते हैं, नंबर होते हैं, मॉडिफायर होते हैं, एडजेक्टिव्स वाले जो नाउन के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे देखो ये हो गया, जैसे देखो स्माइलिंग चाइल्ड या स्माइलिंग चाइल्ड ये हो गया। जैसे देखो द रेड एडजेक्टिव ये हो गया और नाउन खुद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। देखिए नाउन होना चाहिए, नाउन के साथ ये ऊपर वाले अल्फाज अंदर होने चाहिए। अब आते हैं डिफरेंस पे कि इनमें डिफरेंस कौन सा है। मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है, हमें तो ये लगता है हर फ्रेज एक जैसा है कि भाई सर पता नहीं, प्लीज ये गौर से सुने। ठीक है, अच्छा देखो इसमें मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया है। आई बॉट माय फेवरेट जैकेट। भाई फेवरेट क्या है? एडजेक्टिव है। फेवरेट क्या है? एडजेक्टिव हो गया। और माय भी क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ या एडजेक्टिव हुआ। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज का मेटअप ऑफ क्या होता है? यानी एडजेक्टिव होता है अलॉन्ग विद डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। भाई एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है? वो किस पे मुश्तमिल होता है, वो कैसे बनता है? बेटा वो देखे, यानी ये डिटर्मिनर हो गया। देखो इधर जो देखे इंग्रेडिएंट्स या इनके भी जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई है ना, उस पे देखो एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडजेक्टिव होगा, फिर बाकी और कौन से अल्फाज लगाएं कि हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बने। तो देखो अब फर्क हो रहा है नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव में। यानी एक तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव आ गया हमारा, फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? एक एडजेक्टिव। कहता है एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर्स होने चाहिए। हमने देखो ये माय लगा लिया, हर वगैरह, ये डिटर्मिनर से देखो इधर पॉसेसिव्स में आ रहा है डिटर्मिनर। अच्छा मॉडिफायर्स होने चाहिए, मतलब एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड मॉडिफाई करता है? एडवर्ब करता है, नीचे दिया हुआ मैं आता हूं। या कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो जो एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जो एडजेक्टिव का सेंस कंप्लीट करवाए, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जो हम लिखते हैं ना एडजेक्टिव, तो उसका सेंस पूरा करवाए, ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट की जगह पर अल्फाज इस्तेमाल हो ना, उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एडजेक्टिव एट इंग्लिश, ये कॉम्प्लीमेंट हुई किसकी? गुड की, मतलब शी इज गुड एट व्हाट? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, व्हाटसोएवर। तो उसकी रिक्वायरमेंट और कंप्लीट उस सेंस को कंप्लीट करेंगे, किसमें गुड है, किसमें अच्छी है। तो आप देखें हमने उस सब्जेक्ट का नाम दे दिया। तो फर्दर किसी सेंस को पूरा करने के लिए हम अल्फाज लिखे, वो ऑब्जेक्ट ना हो, वो उसका सेंस पूरा करने के लिए हो, तो हम उससे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो सेंस को कंप्लीट करवाए।
तो ये देखो बेटा ये इंग्रेडिएंट्स है। अब इसको एडजेक्टिव फ्रेज वाले अल्फाजों को और इनको कंपेयर करो कि नाउन के फ्रेज में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और एडजेक्टिव में कौन से इस्तेमाल होते हैं। कितना देखो आपको फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें यह कि नाउन मतलब हमें नजर नहीं आ रहा, इसमें देखो नाउन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नाउन नजर नहीं आ रहा हमें, तो हमने जो वो इसीलिए एडजेक्टिव जो इसके अंदर जरूरी होता है। क्या बेटा होता है, एडजेक्टिव जरूरी होता है। अब आप देखो माय फेवरेट हमने ये कर दिया। अच्छा अगर आप करेंगे देखो आई बॉट माय फेवरेट जैकेट, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करके जैकेट तक ले आएंगे ना तो ये नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि फिर नाउन अंदर आ गया, क्योंकि फिर नाउन को ये सारे मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, नाउन फ्रेज हो जाएगा अगर जैकेट तक ले आएंगे। तो मैंने सिर्फ एडजेक्टिव तक लिया है। फिर देखो द सिंगर वाज वंडरफुली टैलेंटेड, क्योंकि ये मतलब नाउन के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो आप देखें द सिंगर वाज वंडरफुली टैलेंटेड, बेटा देखो एडवर्ब आ गया, क्या इस्तेमाल किया हमने, एडवर्ब इस्तेमाल कर दिया। सॉरी इसमें वाज हटा दे, क्योंकि वाज जो है वो यानी फ्रेज में हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है बेटा, वाज यानी वर्ब है, वाज जो है वो क्या है, यानी वर्ब है, इसीलिए हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वंडरफुली, सॉरी वंडरफुली टैलेंटेड। अच्छा द सिंगर वाज वंडरफुली टैलेंटेड। अब आप देखें ये एडवर्ब आ गया और ये एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड मॉडिफाई करता है, एडवर्ब करता है। फिर सेकंड पे आ जाए, मैंने जो अभी कॉम्प्लीमेंट वाली बात की है, आई फील एक्साइटेड। अब ये हुआ एक्साइटेड, एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं बन रहा, एक वर्ड से नहीं बनेगा। अगर आप ये हटा दो अल्फाज, आई फील एक्साइटेड, देखो फ्रेज नहीं है, जब तक इसकी कॉम्प्लीमेंट पूरा नहीं होगा बेटा तब तक देखो ये नहीं है। आई फील एक्साइटेड इन द लेक्चर, एक्साइटेड इन व्हाट, एक्साइटेड इन व्हाट, इन व्हाट का जो सेंस है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आई एक्साइटेड इन द कॉम्प्लीमेंट। तो एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो भी बेटा पूरा फ्रेज होता है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये कि एडजेक्टिव के बाद उस एडजेक्टिव को के बारे में मजीद हम बताएं कि वो कैसा फील करता है, क्या करता है, क्या होता है, उससे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जो कि एडजेक्टिव को फिर पूरा करता है, कंप्लीट सेंस पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट का। एक्साइट इन व्हाट, इन लाइफ टाइम, एक्साइटेड इन एंजॉयमेंट, ओके, एक्साइटेड एंजॉयमेंट, एक्साइटेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, ये एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, उससे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिंक वर्ब के साथ या बी वाले जो वर्ब्स होते हैं या ये वर्ब सेंस होते हैं, वर्ब ऑफ सेंस, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, एक्शन वर्ब के साथ नहीं होता। एक्शन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, और बी के वर्ब्स होते हैं या ये वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं, इनके साथ जो अल्फाज होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बता दिया मैंने डिफरेंस। ऑब्जेक्ट होता है एक्शन वर्ब के साथ, बी का वर्ब या वर्ब ऑफ सेंस होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, डिफरेंस हुआ बेटा देखो ये। उसके बाद हम जो वो सेकंड पे चलेंगे, ठीक है, सेकंड पे हम देखेंगे कि मतलब जो वो सेकंड पे वो भी डिफरेंस है बेटा। अब डिफरेंस देखो एडवर्ब फ्रेज में और प्रीपोजिशनल फ्रेज में, बेटा देखो डिफरेंस, जल्दी जल्दी आए। अब देखो स्टेटमेंट पे, पूरा स्टेटमेंट पे फोकस करो, पहले आओ स्टेटमेंट को देखो। एडवर्ब फ्रेज में देखिए कौन सी चीजें आती है, सॉरी एडवर्ब फ्रेज के अंदर, एडवर्ब फ्रेज के अंदर बेटा देखिए कौन सी चीजें आती है। आप पढ़ ले शाबाश, देख ले, मैं ये जो है वो उनको सेट करूं माइक्स को। एडवर्ब फ्रेज के अंदर देखो कौन सी चीजें आ रही है, फिर प्रीपोजिशन के अंदर देखिए कौन सी चीजें आ रही है, फिर मैं आकर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्विज दिया हुआ है। देखो एडवर्ब फ्रेज के अंदर किस पे एडवर्ब फ्रेज मुश्तमिल है, कहता है एडवर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब। भाई एक तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, एक तो एटलीस्ट एडवर्ब होना चाहिए, जो कि क्योंकि फ्रेजेस बनती पार्ट ऑफ स्पीच में से, ठीक है, जो पार्ट ऑफ एक एडवर्ब प्लस एनी डिटर्मिनर, इसके साथ भी डिटर्मिनर इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है वो हम देखते हैं, डिटर्मिनर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी आप देखो डिटर्मिनर वगैरह होना चाहिए, एडवर्ब प्लेस इन एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्बियल प्रीपोजिशन, मतलब एडवर्ब वाले अल्फाज होने चाहिए, एडवर्ब हो या एडवर्ब ऑफ डिग्री वगैरह, ऐसे अल्फाज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल पे, माय फ्रेंड स्विम्स वंस अ वीक, बेटा देखो एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ वंस, ठीक है, वंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, एक एडवर्ब ये हुआ। अब वीक आप देखो डिटर्मिनर हुआ, क्या हुआ, डिटर्मिनर हुआ, और वीक देखो नाउन हो गया,
तो वंस अ वीक, देखो ये पूरा क्या हुआ, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक है, वंस अ वीक, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आप इनके साथ डिटर्मिनर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने देखो डिटर्मिनर इस्तेमाल किया, जाहिर है डिटर्मिनर वंस अ वीक कितने बार, एक बार, तो हमने ये इस्तेमाल किया है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब प्लस एनी डिटर्मिनस, एडवर्ब प्लस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्बियल प्रीपोजिशन। जाहिर है बेटा प्रीपोजिशन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देखें, माय फ्रेंड स्विम्स वंस अ वीक, ये हो गया। या ये भले टाइम को शो कर रहा है, जो लफ्ज टाइम को शो करेगा ना, आप भले इसको एडवर्ब भी बोल सकते हो, नाउन की जगह पर एडवर्ब भी बोल सकते हो, लेकिन ये डिटर्मिनर लगा है, आर्टिकल लगा है, क्योंकि ये लगता ही नाउन के साथ है, तो ये पूरा फ्रेज जो है ना यानी एडवर्ब फ्रेज हो रहा है, इसीलिए हम इसको नाउन फ्रेज कह रहे हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनर लगा है। तो वंस अ वीक, जैसे टाइम वाले अल्फाज होते हैं या प्लेस वाले होते हैं, उनके साथ डिटर्मिनर सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे, जैसे अ रूम, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द आफ्टरनून आप देखें इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप देखें ईच डे, एवरी डे, अ डे, ठीक है, 2-3 डेज, हम ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, हिज डे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो, तो ये मतलब अल्फाज नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये जो मीनिंग देंगे ना, ये एडवर्ब की देंगे, क्योंकि ये टाइम या प्लेस शो करते हैं। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, वो अल्फाज जो टाइम में और प्लेस में आते हैं ना, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें ये हुआ, फिर डोंट रन टू क्विकली, बेटा बेटा देखो ये डिग्री आ गया और ये क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, मतलब दो अल्फाज हो गए, फ्रेज बन गया, ग्रुप मतलब फ्रेज तो बन गया, टू क्विकली देखो ये आ गया। तो ऊपर स्टेटमेंट में वो अल्फाज इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से अल्फाज हम लगाएं ताकि वो मतलब हमारा एडवर्ब फ्रेज बन जाए। बेटा आज के बाद एडवर्ब फ्रेज सारे फ्रेजेस में आज के बाद जो कंप्लीट कर रहा हूँ, और आज नहीं पढ़ूंगा, फिर कल से जो अलग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे या अलग जो है वो डिस्कस करें चीजों का। जो वर्क दिया है मैंने आज में, जो है वो आपकी क्वेश्चंस की बुनियाद पे मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक बार फिर समझाऊं, फिर आपको ये पीडीएफ में मिलेगा, आप खुद देखना, प्लीज मेहनत करें आप खुद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया आराम से, टू होता है, वेरी होता है, क्वाइट ये डिग्री में होता है। ही टीचेस इंग्लिश एट हिज स्कूल, देखो ये भी एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है बेटा, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कैसे, आप देखें एट हिज स्कूल, आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, ही टीचेस इंग्लिश, वेयर डज ही टीच इंग्लिश, वेयर डज, तो मैंने आपको पहले एडवर्ब पढ़ाया, तब मैंने पूछा कि आप एडवर्ब को आपको अगर मतलब डिस्कवर करना है सेंटेंस में, तो आप इनसे सवाल करें, हाउ से, वेयर से, वेन से, अगर इनसे आप सवाल करें और आपको जवाब मिलेगा, अगर उसमें कोई चीज पड़ी हुई है तो समझ लें कि वो एडवर्ब है। तो ही टीचेस, वेयर डज ही टीचेस, एट हिज स्कूल, तो ये कह रहा है एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन है एट और हिज स्कूल, देखो हिज स्कूल प्लेस को शो कर रहा है। अब हिज स्कूल, देखो ये हिज डिटर्मिनर हुआ और ये नाउन आ रहा है, लेकिन इस पूरे को हम क्या कहेंगे, क्योंकि प्लेस की मीनिंग दे रहा है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडवर्बियल यानी फ्रेज बोलेंगे, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन भी आ रहा है और ये हिज स्कूल भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, इसीलिए हमने इसके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया। तो ये देखो मतलब ऊपर स्टेटमेंट सिचुएशन दी हुई बेटा, इसको देखकर आप करें। उसके बाद प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन फ्रेज में क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जाहिर है एक तो प्रीपोजिशन होगा, इट्स ऑब्जेक्ट फंक्शन एज एडवर्ब्स, एज एडवर्ब्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके मोस्टली एडवर्ब के तौर पर फंक्शन जो होता है, जो फंक्शन होता है मीनिंग का जो फंक्शन होता है वो ऐसा लगता है कि वो एडवर्ब के तौर पर जो है वो मीनिंग दे रहे हो, जैसे एडवर्ब में कंपोजिशन होती है, इसी तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट होता ही होता है, प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे आप देखें मिसाल के तौर पर यानी आप बोल सकते हैं इन रूम, अब जाहिर इन रूम, शी इज इन रूम, अब इन रूम देखें, इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट रूम आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन जो भी लगेगा उसके बाद वर्ड आएगा जरूरी, ऐसे बगैर जो नहीं, तो उसको हम कहेंगे फ्रेज। अब आप देखो, वी सेट द पेंटिंग ऑन द वॉल, वी सेट द पेंटिंग ऑन द वॉल, अब आप बोलेंगे कि सर ये देखो ये प्रीपोजिशन हुआ और फिर इस ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑन का ऑब्जेक्ट देखो द वॉल है, तो इसीलिए ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। लेकिन इधर देखिए इट्स ऑब्जेक्ट फंक्शन एज एडवर्ब, यानी ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन एज एन एडवर्ब कर रहा है,
क्योंकि मीनिंग कौन सी निकल रही है, प्लेस की निकल रही है। प्लेस जो वो किस में हम काउंट करते हैं, एडवर्ब में काउंट करते हैं, टाइम एडवर्ब में काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब मीनिंग ये कह रहा है कि फंक्शन ऐसा इसका लग रहा होगा जैसा कि ये कोई मतलब एडवर्ब हो। ठीक है, लेकिन उसका फंक्शन ऐसा होता है। तो ऑन द होल देखो बेटा, ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है ऑब्जेक्ट तो आएगा, मतलब वो अल्फाज जो टाइम वाले और प्लेस वाले अल्फाज होंगे तो वही जो है वो इस्तेमाल, यानी उनका सेंस जो वो एडवर्ब का निकलता है, टाइम वाला या प्लेस वाला। बाकी अगर कोई मतलब अलग कोई एग्जांपल है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ही इज कमिंग या ही इज, मतलब आप देखें अगर कोई ऐसा एग्जांपल आप देते हैं, ही इज ब्रिंगिंग इट फॉर मी। अब देखो इसमें अलग सेंस निकल रहा है, ये भी प्रीपोजिशन है, आप देखो ये भी प्रीपोजिशन है और ये प्रोनाउन हो गया। तो अब इधर देखो, यानी एज एन एडवर्ब के तौर पर फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि मी जो अलग है प्रोनाउन, मी क्या है बेटा, ये अलग एज प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खास तौर पर प्लेस आ जाती है, जैसे फील्ड भी प्लेस है, टाइम आ गया जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, या जो वो ऑन जो मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ईद वगैरह या कोई ऐसा, तो फिर जो है वो यानी क्या हम शो करेंगे कि वो एडवर्ब की मीनिंग देता है। लेकिन होता कौन सा है फिर भी प्रीपोजिशन फ्रेज है। अच्छा सेकंड देखें, ही इज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। अक्रॉस बेटा प्रीपोजिशन है, द फील्ड देखो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन अक्रॉस का। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। लेकिन हम मीनिंग निकालते, आप इस पे परेशान ना हो कि सर दो बातें पता नहीं पड़ा, आप क्यों परेशान ना हो। लेकिन देखें ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऐसे आप कई एग्जांपल्स बना सकते हो। तो ये इस तरीके से होगा। अब इनकी कंडीशन देखें, इनकी कंडीशन देखें। ठीक है, डिफरेंस दोनों के अंदर आप खुद चेक कर सकते हो। इसके फ्रेज में कौन से अल्फाज आते हैं, इसके फ्रेज में कौन से अल्फाज आते हैं। बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद स्टडी करें, देखें। हम कोशिश करते हैं, आप सामने नहीं है इसीलिए जो कुछ भी हमें समझ में आता है, पता नहीं है आपको क्या मतलब फील कर रहे हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, यानी इन्फिनेटिव फ्रेज और मतलब इसमें और एब्सोल्यूट फ्रेज में कौन सा फर्क है। बेटा देखो, इन्फिनेटिव फ्रेज कंपोज्ड ऑफ द इन्फिनेटिव ऑफ अ वर्ब। मतलब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, टू प्लस वर्ब, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब जो होता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद एनी ऑब्जेक्ट आर मॉडिफायर्स एसोसिएटेड विद इट। बेटा ऐसा नहीं है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फ्रेज कहेंगे, नहीं। मतलब एक तो वो वर्ड होता है खुद, इसके साथ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होने चाहिए, दूसरे अल्फाज भी होने चाहिए, तब वो फ्रेज मतलब बनेगा, वैसे फ्रेज नहीं बनेगा। तो आप देखें, फ्रेजेस कैन फंक्शन एज अ नाउन्स, ऑब्जेक्टिव्स आर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। अब वो कैसे, आप देखो, यानी आप देखें एक तो इन्फिनेटिव बना, लेकिन आगे देखो टू इन्फिनेटिव वन इन अदर, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट देखो इसके साथ लगा हुआ, नाउन प्रोनाउन ये लगेगा इसके साथ। बेटा समझे, टू हेल्प हुआ, टू हेल्प के बाद देखो ये से आता, ये पूरा फ्रेज बनेगा, ये पूरा फ्रेज बना, टू हेल्प वन इन अदर, टू हेल्प वन इन अदर। अब टू हेल्प बेगर्स तो भी सही, मतलब नाउन रखें या प्रोनाउन रखें, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स भी आ सकता है, टू हेल्प द पुअर। बेटा द पुअर देखो एडजेक्टिव्स, मैं आपको बता रहा हूं, नाउन आ इधर प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जगह पर नाउन लिखे भले। देखो टू हेल्प बेगर्स, ठीक है, टू हेल्प बेगर्स नाउन आया एक। देखें अब एडजेक्टिव्स है ना, टू हेल्प द पुअर, ठीक है, या टू हेल्प द डिजर्विंग पीपल, देखो डिजर्विंग एडजेक्टिव आ गया आया। और एडवर्ब इन अ सेंटेंस, आप देखिए एडवर्ब आप लगा सकते हैं, टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, टू हेल्प वेरी पुअर। अब वेरी क्या एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो ये नहीं है कि खाली मतलब इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक इन्फिनेटिव, लेकिन आप देखें जाहिर जुमले के सेंस को कंप्लीट करने के लिए और भी वर्ड उसके साथ रखने पड़ते हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर देखो ये मतलब अल्फाज आते हैं, मतलब एसोसिएशन जो होती है, एक एसोसिएशन होती है, एक एसोसिएशन होती है बेटा, एक साथ होता है कि नाउन के साथ कौन सा अल्फाज साथ देते हैं, एडजेक्टिव के साथ कौन से अल्फाज साथ देते हैं, एडवर्ब के साथ कौन से, प्रीपोजिशन के साथ कौन से, ऐसा एक साथ होता है। ठीक है, तो वो साथ वो ग्रुप हमें देखना होगा।
उसके बाद एब्सोल्यूट फ्रेज है, देखो मॉडिफाई द एंटायर सेंटेंस, इट इज मेड अप ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देखो इसमें नाउन मतलब नाउन और प्रोनाउन से बनता है एब्सोल्यूट फ्रेज। एंड अ पार्टी एंड अ पार्टिसिपल, देखें एंड अ पार्टिसिपल सेट अपार्ट फ्रॉम द सेंटेंस। बेटा देखो एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या होता है, नाउन प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं या पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सेंटेंस से उसको अलग करते हैं कामा देकर। जैसे आप देखें इसके इंग्रेडिएंट्स ये दिए हुए। अब आप देखो एग्जांपल है, द डॉक्टर नाउन आया, बीइंग सेटिस्फाइड, देखो पार्टिसिपल हो गया, दोनों पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, दोनों पार्टिसिपल हमने इस्तेमाल कर लिए। द डॉक्टर बीइंग सेटिस्फाइड, कामा देकर हमने अलग कर लिया इसको। डिस्चार्ज द पेशेंट, अच्छा देखो मतलब इसी सेंटेंस के ऊपर ये सेंटेंस जो है वो मतलब काज है, रीजन है। बेटा जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है ना, वो एक काज प्रोवाइड करता है, एक रीजन हमें देता है, उस रीजन के बुनियाद पे सेंटेंस के अंदर जो जुमला होता है उसमें एक चेंज आती है। द डॉक्टर डिस्चार्ज द पेशेंट, मतलब सब्जेक्ट एक ही सेम है इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अच्छा द डॉक्टर बीइंग सेटिस्फाइड डिस्चार्ज द पेशेंट। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया, ये क्या हुआ बेटा, सेंटेंस हो गया आपका। ठीक है, तो ये एक हमें कॉज या रीजन दे रहा है जिसके बुनियाद पे डॉक्टर ने जो उन्हें मतलब डिस्चार्ज किया, उन्हें छुट्टी दी, तो ये देखें इस बुनियाद पे हो रहा है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या आता है, मॉडिफाई द एंटायर सेंटेंस, और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये पूरा सेंटेंस है ना, इसके बारे में ये बताता है, डिस्क्राइब करता है। इस सेंटेंस को मजीद कौन डिस्क्राइब करता है, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उसमें क्या क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, द डॉक्टर, ही भी हो सकता है, शी भी, वी भी हो सकता है, मतलब ये हुआ। पार्टिसिपल हो सकता है, देखो ये पार्टिसिपल पढ़े, ये हो सकता है। सेट अपार्ट मतलब उसको अलग करें कामा देकर, फ्रॉम द सेंटेंस, सेंटेंस से अलग करें, तो ये हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है। जेरंड फ्रेज आप आराम से समझ जाएंगे, मैंने कल ही आपको परसों बताया था जेरंड फ्रेज के बारे में, इश्यू नहीं है। जो मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है वो नाउन के तौर पर फंक्शन करे तो उसे हम जेरंड कहते हैं। इतना अब टाइम नहीं है, हम आते हैं क्विज के ऊपर, देखते हैं। देखो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, पहले आप खुद करें। नजर आता है बेटा आपको, देखिए आपको नजर आता है, विजिबल है पिक्चर, देखिए आपसे होता है या नहीं। ऊपर लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस। सारी चीजें अब पढ़ाई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, कौन सी फ्रेजेस हैं जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर फंक्शन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फंक्शन, ओके, एज अ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेजेस, infinitive phrases, gerund phrases, all of the above, none of the above, क्या है बेटा, देखो शाबाश। which of the phrases, जल्दी बताएं, कर दे, आप कर ले बेटा, ताकि फिर मैं आपको बताऊं। और आपको मैंने कंडीशंस दी है सारी। अब इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इशू नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होता तो बेटा आप पढ़ें, खुद भी पढ़ें, ठीक है ना, खुद भी टाइम निकालें। और आप कितना टीचर्स पे डिपेंड करेंगे, देखो जाहिर है टेस्ट तो आपको देनी है, कुछ मतलब रिलैक्स होकर आप काम करें। तो आप देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस। बेटा यानी नाउन फ्रेजेस, ये तो एक तो ये हुआ कि नाउन, जाहिर है नाउन तो काम करेगा करेगा क्योंकि नाउन नाम है। उसके बाद बेटा देखो इन्फिनेटिव भी नाउन के तौर पर काम करता है। मैंने अभी आपको बताया इन्फिनेटिव के अंदर कि इन्फिनेटिव के बाद भी क्या लगता है, इन्फिनेटिव के बाद खाली आप इन्फिनेटिव का वर्ब लगाएंगे वो थोड़ी फ्रेज बनेगा। इन्फिनेटिव के साथ नाउन लगाएं, प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ठीक है, एडजेक्टिव इस्तेमाल करें या एडवर्ब इस्तेमाल करें, वो एक साथ अल्फाज, एक ग्रुप, एक एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो आप देखें इन्फिनेटिव भी लग सकता है। और आप देखें जेरेंट्स जो होती है वो भी नाउन के तौर पर फंक्शन करती है। जेरेंट जो होता है वो नाउन है एक्चुअली, वर्ब में से हम बनाते हैं। तो आप देखें इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हुआ बेटा, डी ऑल ऑफ द अबव हो गया। आपको समझ में आ गया होगा अब, लेकिन नहीं तो मैं ऐसे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, अब पढ़ना उसको, समझें प्लीज जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अच्छा इसके बाद सेकंड पे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू एन एडजेक्टिव टू क्रिएट एन एडजेक्टिव फ्रेज। भाई एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, कौन से अल्फाज होते हैं और उनसे जो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है।
आप बताएं कौन से अल्फाज ग्रुप में एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के कौन से फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मतलब वो अल्फाज आए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाए, बताएं प्लीज। नाउन इस्तेमाल करें, एन एडवर्ब इस्तेमाल करें, डिटर्मिनर इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें बेटा एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर? बेटा देखो एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या इस्तेमाल करें, देखो एक एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगता है, आप खुद देखना एग्जांपल्स अभी हमने किए, और डिटर्मिनर भी लग सकता है, डिटर्मिनर भी लगता है, हर, हिज, माय। देखो देखो मैंने आपको बताया माय फेवरेट, तो माय क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है, पॉजिटिव में आता है। इसीलिए देखो ये नहीं, बी एंड सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो रहा है, बी एंड सी क्या हो रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो रहा है बेटा, ठीक है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है बेटा, टाइम कम होता है इसीलिए मैंने, नहीं तो मैं ये और ज्यादा बनाकर आपको बिल्कुल जो वो और ज्यादा प्रैक्टिस करवाता, लेकिन टाइम नहीं होता। अच्छा उसके बाद 3, व्हाट डज एन एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाई, व्हाट डज एन एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाई बेटा, एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, एब्सोल्यूट अभी अभी हमने पढ़ा है, मैंने अभी आपको बताया, क्या नाउन को, क्लास को, सेंटेंस को, फ्रेज को किसको मॉडिफाई करता है, मतलब वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो एक रीजन देता है ना एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज एक रीजन देता है या एक काज क्रिएट करता है, वो किसके लिए करता है बेटा सेंटेंस में, बताएं शाबाश। क्या वो नाउन के लिए करता है, वो क्लास के लिए करता है, वो सेंटेंस के लिए करता है, या वो फ्रेज के लिए करता है, वो किसके लिए करता है, समझिए बेटा जल्दी। बेटा वो करता है अ सेंटेंस के लिए, किसके लिए, वो सेंटेंस के लिए करता है। व्हाट डज एन एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाई, अ सेंटेंस, अभी हमने पढ़ा है कि वो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, देख लेना। उसके बाद 4 देखें, व्हाट डज एन एपोजिटिव फ्रेज मॉडिफाई, एपोजिटिव फ्रेज जो वो किसको मॉडिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, किसके बारे में बताता है, ठीक है, वो किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में, क्लास के बारे में, सेंटेंस के बारे में, फ्रेज के बारे में। ये आपने शायद सबने सही लिखा हो, शाबाश। तो ये जो मतलब होता है बेटा, ये नाउन के बारे में हमें बताता है, ठीक है, ये हमें नाउन के। अब मैंने ये टिक किए क्वेश्चन, शायद आपसे गलतियां भी हुई होंगी, कुछ कोई मसला नहीं है, भले एरर्स हुई है, गलतियां इसीलिए होती है ताकि वो इंसान चेक करे, वापस जाकर चेक करे, देखे कि मुझसे वो कौन सी एरर्स या मिस्टेक्स हुई है। बेटा मैंने इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिए ना, अब ये अपनी की या आपने जो मतलब ये थोड़े कुछ हमने क्वेश्चंस रखे हैं, ये जाकर आप स्टडी करें, इनको जाके देखना, जो डिस्क्रिप्शन पहले जो हमने पढ़ी है क्या उसके मुताबिक है या नहीं। आप खुद इस तरीके से सवाल करें अपने आप से, आप भी बना सकते हैं ऐसी टेस्ट, आप भी बना सकते हैं, ठीक है, सवाल लिखकर, और हर फ्रेज का जवाब इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, तो ये फ्रेज आप आराम से समझ जाएंगे, बहुत आसान होंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप प्रैक्टिस करें, अब ज्यादा प्रैक्टिस आप करें, ठीक है ना, हम जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे वो आप और ज्यादा डिपेंडेंट बनेंगे, आप बोलेंगे और ज्यादा करवाएं सर, ठीक है, लेकिन आप जो वो खुद प्रैक्टिस करें, समझे, मैंने काफी कुछ आपको दे दिया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैंने सोचा था वर्ब का आज, लेकिन आज फिर भी आप मतलब कल से क्वेश्चन वगैरह थे, तो मैंने कहा कुछ टेक्निक चेंज करके मैं आपको व्यू दूं तो और ज्यादा थोड़ी हेल्प हो जाए, तो मैंने आज अपने हिसाब से कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई किया है, लेकिन अब आप कोशिश करें प्लीज खुद समझने की। लेकिन फिर हम सैटरडे को और एक मतलब ऐसी प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे, लेकिन इससे पहले आप खुद जो थोड़ा मतलब थोड़ी मेहनत करें। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।